अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपको गले के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक बताता हूं। जब आपकी गला में इन्फेक्शन होती है तो यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना होगा ताकि आपकी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपकी गले में होती है, गला खराब होती है, तो इन मसले को ठीक करने के लिए आप कौन सा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें। गले के इन्फेक्शन के लिए मुख्तलिफ एंटीबायोटिक मेडिसिन इस्तेमाल होती है, लेकिन जब भी आप गले के इन्फेक्शन की नाम सुने हैं तो आपकी जहन में एक ही एंटीबायोटिक का नाम आएगी। इस एंटीबायोटिक को आप एज़िथ्रोमाइसिन कहते हैं। ये भी इंतहाई मुफीद और बेहतरीन मेडिसिन है, अच्छा रिजल्ट है गले इन्फेक्शन की। लेकिन इसके अलावा और बहुत ऐसा एंटीबायोटिक मेडिसिन मौजूद है जो गले के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं आपको इस एंटीबायोटिक के नाम, डोज और तरीका इस्तेमाल बताता हूं कि जब आपके गले में इन्फेक्शन होती है तो आप कौन सा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। गले के इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से होती है। जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन गला में होते हैं तो गला में सोजन पैदा होती है, आवाज इंसान की बैठ जाती है, साथ ही टॉन्सिलाइटिस और फेरेंजाइटिस भी होती है, टॉन्सिल होते हैं, इनमें भी इन्फेक्शन होती है। साथ ही बुखार, बहुत तेज बुखार होती है। गले में इन्फेक्शन की वजह से निगलने में, आपकी खुराक को निगलने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ती है और बुखार भी होती है इस इन्फेक्शन को। तो इनके लिए आप एंटीबायोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल करना होगा। इसमें जो सबसे पहला एंटीबायोटिक आता है एमॉक्सिसिलिन ग्रुप की है, एमॉक्सेल ग्रुप की है, पेनिसिलिन ग्रुप की है। जो एमॉक्सेल के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, एमॉक्सिसिलिन, इसको दिन में आप 3 दफा इस्तेमाल करना होगा। बच्चों के लिए 250 मिलीग्राम और एडल्ट के लिए 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है। जब भी गले में इन्फेक्शन होते हैं तो इस एमॉक्सिसिलिन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको एमॉक्सिसिलिन और क्लेवेनिक एसिड दोनों कॉम्बिनेशन की फॉर्म में आती है, जो अगमेंटिन के नाम से, केलामॉक्स के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। ये 375 मिलीग्राम, 625 मिलीग्राम और 1 ग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। ये आप बीडी और TDS भी इस्तेमाल कर सकते हैं बीमारी की नोयत के मुताबिक, सेवेरिटी के मुताबिक, और सेवेरिटी ज्यादा है तो TDS भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गले के इन्फेक्शन में इस अगमेंटिन टैबलेट और खेलामास की बहुत अच्छा रिजल्ट है और बेहतरीन मेडिसिन है जब गला में इन्फेक्शन होती है, टॉन्सिलाइटिस होती है, तो इनको ठीक करने के लिए। इसके बाद जो एज़िथ्रोमाइसिन आते हैं, निहायत मुफीद, बेहतरीन और अच्छा मेडिसिन है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। तो गले में इन्फेक्शन के लिए आप एज़िथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 250 और 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। ये बीडी इस्तेमाल करना होगा, यानी सुबह और शाम। ये खाने से पहले भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और खाने के बाद भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आप सेफोरोक्सिन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सेफालोस्पारिन ग्रुप की 5th जनरेशन से इसका ताल्लुक है। ये 250 और 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। इसके बाद आप सेफोरोक्सिन टैबलेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो सेफालोस्पारिन की 3rd जनरेशन से इसका ताल्लुक है और निहायत मुफीद और जबरदस्त मेडिसिन है। इसके अलावा आप टेट्रासाइक्लिन की ग्रुप से जो डॉक्सासाइक्लिन के नाम, जो वेब्रामाइसिन के नाम से जो टैबलेट अवेलेबल है, डॉक्सासाइक्लिन, आप भी इस गले की इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी दिया जाता है। जो सेप्रोफ्लॉक्सासिन और लेवोफ्लॉक्सासिन है, ये भी आप गले के इन्फेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इतनी अच्छा रिजल्ट नहीं है एज कंपेयर टू अदर एंटीबायोटिक जो मैंने प्रीवियसली आपको बताया था। इससे इनका रिजल्ट इतनी अच्छा नहीं है। अलबत्ता जो लेवोफ्लॉक्सासिन है, चेस्ट इन्फेक्शन के लिए निहायत मुफीद है। जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो इन्फेक्शन होती है, ब्रोंकाइटिस होती है, इनकी ठीक करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन टॉन्सिलाइटिस में और गले के इन्फेक्शन में इनका इतनी अच्छा रूल्स नहीं है, सेप्रोफ्लॉक्सासिन और लेवोफ्लॉक्सासिन। जब भी आपकी गले में इन्फेक्शन हो तो इन एंटीबायोटिक में से आप एक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें प्रॉपर डोज के साथ। साथ ही जब बुखार हो तो बुखार को कम करने के लिए आप एंटीपायरेटिक टैबलेट, जो पैरासिटामोल के नाम से, पेनाडॉल के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल निहायत जरूरी है ताकि जो बुखार है इनको कम करने के लिए। जो भी एंटीबायोटिक मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको लॉन्ग टाइम यूज नहीं करना चाहिए, प्रॉपर टाइम के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए और डॉक्टर की मशवरे के साथ सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन भी मेडिसिन का नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।